महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात भीम अपने बल पर इतने ज़्यादा गर्व महसूस करने लगे थे, या फिर आप यूँ कहें इतना घमंड हो गया था उन्हें अपने बल पर, अपने बाजुओं पर। वह सोचने लगे और समझने लगे कि मुझसे ज़्यादा बाहुबली कोई नहीं है, मेरे जैसा ताकतवर पृथ्वीलोक पर कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझ में 100 हाथियों का बल है। यह सोचकर कुछ समय पश्चात भीम एक बार सुबह उठे और सुबह सुबह घूमने के लिए घने जंगल की ओर चल पड़े। और सुबह घूमते घूमते उनको टहलते टहलते काफ़ी समय हो गया और वो एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद भीम ने क्या पाया कि उनके मार्ग में जो सामने रास्ता था वहां पर एक वृद्ध वानर बैठे हुए हैं और पूरे जो रास्ता है उस पर अपनी क्या कर रखी है, पूंछ फैला रखी है, यानी कि रास्ते के आर पार अपनी पूंछ को फैला रखा था। तो भीम को क्रोध आया और भीम ने कहा उस वानर से, बड़ी ही आदर और मान सम्मान के साथ उन्होंने कहा वानर से, हे वृद्ध वानर, कृपया अपनी पूंछ को हाथ से उठाएं और मुझे आगे जाने का रास्ता दें। वृद्ध वानर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर से भीम ने कहा, हे वृद्ध वानर, कृपया अपनी पूंछ को यहाँ से उठाएं और मुझे आगे जाने का रास्ता दें, आपकी पूंछ मेरे मार्ग में बाधा बन रही है। वृद्ध वानर ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। भीम को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध आने के पश्चात फिर से भीम ने बड़ी जोरदार आवाज़ में कहा, हे वृद्ध वानर, मेरे मार्ग से अपनी पूंछ को उठाइए, अन्यथा मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा। ये बात सुनते ही वृद्ध वानर ने जवाब दिया, हे बलशाली 100 हाथियों के बल वाले भीम, मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ कि मुझसे अपनी पूंछ हिलाई डुलाई भी नहीं जाती। कृपया आप मेरा यह कार्य करें कि आप मेरी पूंछ को उठाकर अपने मार्ग से एक जगह रख दें। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को भी हिला पाऊँ। ये बात सुनकर भीम को और अधिक क्रोध आ गया और भीम ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी पूंछ को उठाऊं? कदापि नहीं, मैं तुम्हारी पूंछ को नहीं उठाऊंगा। अपनी पूंछ को यहाँ से उठाइए और मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक दूंगा। यह तो तुम्हें भली बात ज्ञात है ना कि मैं भीम हूँ, मुझ में 100 हाथियों का बल है। ये सारी बातें चुपचाप बैठे बैठे जो वृद्ध वानर थे वो सुनते रहे और भीम ने फिर से जोर से ललकारा, हे वृद्ध वानर, अपनी पूंछ को हटाएं, मेरे मार्ग में बाधा बन रही है। फिर से बड़े नर्म और सौहार्द्र से उस वृद्ध वानर ने कहा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी पूंछ को उठाकर इधर रख दें। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है मेरे बूढ़े शरीर में कि मैं अपनी पूंछ को भी हिला डुला पाऊं। भीम को क्रोध तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन भीम ने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी पूंछ को खुद ही हटा दूं, नहीं तो ये ऐसे ही मेरे समय को बर्बाद करते रहेंगे और मैं आगे टहलने के लिए नहीं जा पाऊंगा। भीम ने अपनी गदा को अपने कंधे से उतारा और एक जगह पर रख दिया और उस वानर की पूंछ, अपने मार्ग से उस वानर की पूंछ को हटाने के लिए चल पड़े। और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे वानर, मैं आपकी पूंछ को अपने मार्ग से हटा रहा हूं और सावधान रहना, मुझ में बल बहुत ज़्यादा है मेरे बाजुओं में, ऐसा न हो कि कहीं मैं तुम्हें उठाकर एक साइड में फेंक दूं। उन्होंने कहा कि हे वानर, मैं आपकी पूंछ को उठा रहा हूँ, सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूंछ के साथ साथ तुम्हें भी ना उठा दूं।
वानर ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, हे भीम, आप मेरी पूंछ को तो हटा दिए, आप मुझे बाद में उठाना। भीम का जोश संभाले नहीं संभल रहा था, क्योंकि जोश बहुत ज़्यादा था भाई। 100 हाथियों का बल था उनके अंदर। भीम ने अपने हाथ बढ़ाए और पूंछ को उठाना शुरू किया, और भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को हटाने की चेष्टा की, तो वह पूंछ को उठाने में असमर्थ रहे और खूब जोर से उन्होंने पूरा जोर लगाया और पूंछ को हिला भी नहीं पाए। फिर से भीम ने अपने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस वृद्ध वानर की पूंछ को नहीं हटा पाऊंगा तो वृद्ध वानर सोचेंगे ये कैसे बलशाली, इनका तो वैसे ही नाम है, इनमें तो बल है ही नहीं, क्योंकि ये पूंछ ही नहीं उठा पा रहे हैं। फिर से भीम ने अपने बाजुओं से पूरा जोर लगाया और पूंछ को उठाने की कोशिश की कि एक जगह रखें उसको, लेकिन असमर्थ रहे। कई बार यह कोशिश की, लेकिन भीम असमर्थ रहे उस वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने में और अपने आप पर लज्जित होने लगे। कुछ समय पश्चात भीम को काफ़ी पसीने आ चुके थे, पसीने टपक रहे थे। तब उस वृद्ध वानर ने कहा, हे 100 हाथियों के बल वाले भीम। क्या कहा? हे 100 हाथियों के बल वाले भीम, आप तो मेरी पूंछ भी नहीं हिला पा रहे, आप तो मुझे उठाकर फेंकने की बात कर रहे थे कि मैं आपको उठाकर फेंक दूंगा। भीम को बड़ी लज्जा आ रही थी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि वह एक वृद्ध वानर की पूंछ को उठाकर एक जगह नहीं रख पा रहे हैं। तो उनको आभास हो गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं, यह वानर साक्षात ही कोई देव है। वानर ने फिर से कहा, आप में तो 100 हाथियों का बल है। ने फिर से कहा, आप में 100 हाथियों का बल है, कृपया आप मेरी पूंछ को एक जगह उठाकर रख दें। तो भीम ने हाथ जोड़े और कहा, हे वृद्ध वानर, मुझे क्षमा करें, मैं अपने घमंड के कारणवश किसी को कुछ नहीं समझ रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बराबर कोई भी ताकतवर इस पृथ्वी लोक पर नहीं है। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि इस पृथ्वी लोक पर मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं क्षमा याचना करता हूँ, कृपया आप अपना परिचय दें। तो जब परिचय पाया तो परिचय में हनुमान भगवान को उन्होंने पाया और उनके घमंड टूट कर चूर चूर हो गया और बड़ा ही लज्जित हुए और उन्हें अपना भूल का एहसास हुआ कि पृथ्वी लोक पर वह अकेले बलशाली नहीं बल्कि हनुमान भगवान भी हैं।